Hello everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome back. In this video, we are going to start with a beautiful chapter. The name of the chapter is The Postmaster, which is a part of our English channel literature reader book. And this chapter has been written by Rabindranath Tagore, the legend himself. रविंद्रनाथ टैगोर का नाम हम सब ने बहुत बार सुना हुआ है और ये एक ऐसा नाम है जो लिटरेचर मतलब साहित्य के लिए he can be a synonymous, like he can be synonymous to literature. He has written so many beautiful stories and poems. So first let's understand something about our poet and a writer, and then we'll continue with the chapter. So Rabindranath Tagore, also known as Gurudev, इन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है, was a Bengali poet, philosopher, artist, playwright, composer and a novelist, all in one. India's first Nobel laureate, it has to be India's first Nobel laureate, Tagore won the 1913 Nobel Prize in Literature. तो हमारे इधर पे इंडिया में लिटरेचर में वैसे भी जो नोबेल प्राइजेस मिले ना, बहुत कम लोगों के नाम है हमारे इधर से, तो उनमें एक है रविंद्रनाथ टैगोर, who was the first one to bag this immensely prestigious prize in 1913. He composed the text of both India's and Bangladesh's respective national anthems. तो अब जो हमारा जो जनगण मन लिखा हुआ है और जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, दोनों इन्होंने ही कंपोज किए हैं. He wrote many poems and stories for children. बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी पोम्स और स्टोरीज लिखी इन्होंने. He established an experimental school at शांति निकेतन. शांति निकेतन में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल जो था वो कमेंस किया था, लेटर उसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया. Now we are going to start with this story. The postmaster first took up his duties in the village of Ulapur. अब यहाँ हम बात कर रहे हैं एक पोस्टमास्टर की जो कि एक बड़े शहर से आया है और वो एक पोस्टमास्टर है. उनकी जो पोस्टिंग है वो एक छोटे से गांव में हो गई है, एक बहुत ही रिमोट से गांव में हो गई है. वहाँ जाके उनके लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनको शहर की एक कंफर्टेबल लाइफ की आदत है जहाँ वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रहते हैं. अब वहाँ उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं वो फंस गए हैं आके. जब वो वापस जाते हैं, उस गांव में जाते हैं, वहाँ उन्हें कोई मिलता है जिनके साथ वो अपनी लोनलीनेस को शेयर करते हैं. उसके बाद क्या होता है वही हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी में. तो यहाँ पहली लाइन में क्या दिया हुआ है कि जो पोस्टमास्टर है उसने जो अपनी पहली ड्यूटीज़ थी, मतलब वो नए नए पोस्टमास्टर बने हैं, उलापुर में उनकी पोस्टिंग है. Though the village was a small one, a post office had been established. तो वहाँ पे विलेज एक बहुत ही छोटा सा रिमोट विलेज था, लेकिन वहाँ फिर भी एक पोस्ट ऑफिस खुल गया था. Our postmaster belonged to Calcutta. He felt like a fish out of water in this remote village. उन्हें इस छोटे से विलेज में कैसा लग रहा था, जैसे कि जलबिन मछली, मतलब वो तड़प रहे थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था. उनको लग रहा था ये क्या है, ये तो गांव चालू होने से पहले ख़त्म हो जाता है, यहाँ कोई लग्जरियस लाइफ नहीं है, यहाँ उनके फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है. His office and living room were in a dark thatched shed not far from a green slimy pond surrounded on all sides by a dense growth. उनका जो ऑफिस था और उनका जो लिविंग रूम था वो सेम था और वहाँ पे ही एक उसमें जो ऊपर जो थी वो जो स्ट्रॉस की जो खपरे की जो छत होती है, थैच्ड रूफ मतलब होता है जो ऊपर पूरा जो भूसा टाइप का होता है उससे जो पूरी कवर की गई होती है. नॉट फार फ्रॉम अ ग्रीन स्लाइमी पॉन्ड, और वहाँ ही पास में एक छोटा सा पॉन्ड था जो बहुत ग्रीन स्लाइमी सा था, जिसके ऊपर पूरी जो काई जमी होती है वैसा था. सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय अ डेंस ग्रोथ, जिसमें चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा डेंस ग्रोथ थी प्लांट्स की. The postmaster had but little company, nor had he much to do. पोस्टमास्टर के पास अब ज़्यादा कुछ कंपनी नहीं थी, कोई उससे बात करने वाला नहीं था और उसके पास ज़्यादा कुछ काम भी नहीं था. At times he tried his hand at writing a verse or two. अब वो बहुत ज़्यादा फ्री था तो क्या होता था, at times he would try कि नेचर को देखते हुए नेचर के बारे में एक आध पोम लिख दिया, एक आध वर्स लिख दिया. द पोस्टमास्टर्स सैलरी वॉज स्मॉल, अब उनकी सैलरी छोटी थी, इसका मतलब वो अपने लिए कुछ मेड वगैरह तो हायर कर नहीं सकते थे. ही हैड टू कुक हिज ओन मील्स, उनको अपना खाना खुद बनाना पड़ता था. विच ही यूज्ड टू शेयर विथ रतन, एन ऑर्फन गर्ल ऑफ द विलेज हु डिड ऑड जॉब्स विद फॉर हिम. तो वो अपना खाना खुद बनाते थे और ये जो खाना था वो किसके साथ शेयर करते थे, रतन के साथ. रतन एक अनाथ बच्ची है, छोटी सी ऑर्फन गर्ल है जो उनके लिए छोटे मोटे काम कर देती थी. When in the evening the smoke began to curl up from the village cowsheds and the cicadas,
chirped in every bush. The postmaster would light his little lamp and call out, "Ratan." So here, जैसे ही शाम होती थी तो विलेजेस में बहुत जल्दी खाना बना देते हैं, वो ऑलमोस्ट 6 o'clock के अराउंड जो है उनका खाना बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अदरवाइज़ अंधेरा हो जाता है, वहाँ लाइट्स की इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती। तो इवनिंग में जैसे हर घर से जो है कर्ल अप स्मोक, मतलब वहाँ पे खाना जो चूल्हा जलता है उसका धुआं आने लग जाता था। एंड द सिकाडास चर्प्ड इन एवरी बुश। सिकाडास जो होते हैं वो लार्ज इंसेक्ट्स होते हैं, वो जो आवाज़ करते हैं बहुत ज़्यादा इवनिंग्स में, तो वो हर जगह से उनकी आवाज़ें आने लगती थी। तो पोस्ट मास्टर जो थे उनके घर में जो छोटा सा लैम्प था उसको लाइट करते थे और रतन को आवाज़ देते थे। रतन वुड सिट आउटसाइड वेटिंग फॉर दिस कॉल एंड वुड रिप्लाई, "डिड यू कॉल मी सर?" रतन जो है उनके कॉल का वेट ही कर रही होती थी और जैसे ही वो आवाज़ देते थे तो पूछती थी, "क्या आपने मुझे बुलाया?" "What are you doing?" the postmaster would ask. "I must be going to light the kitchen fire," would be the answer. तो पोस्टमास्टर उनसे पूछते थे कि अरे तुम क्या कर रही हो। वो बोलती है कि अरे मैं बस जा ही रही हूँ, अब मुझे जो है घर में खाना बनाना है, तो बस मुझे किचन की फायर को लाइट करने जाना है। And the postmaster would say, "Oh, let the kitchen fire be for a while. Light me my pipe first." उसने बोला कि अरे किचन का जो है चूल्हा है उसको जला लेना, पहले जो मैं यहाँ पे मेरा पाइप जला दो, मतलब जो वो सिगरेट पी रहे थे तो उसको जला दो पहले। रतन would enter with puffed out cheeks, vigorously blowing into a flame a live coal to light the tobacco. तो रतन अंदर आके puffed out cheeks, अब क्या होता है वहाँ चूल्हा जलाना पड़ता है तो उसमें there is a rod, आपको उसमें फूकना पड़ता है। तो puffed out cheeks का मतलब क्या है कि जब वो उसमें फूक मारती है तो ऐसे कैसे हो जाते हैं निकाल, ऐसे हो जाते हैं। तो वो है puffed out cheek। विगरसली मतलब उसको बार बार मारना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मारना पड़ता है, स्ट्रांगली। और उसके बाद फाइनली वो जो एक कोल होता है, जो कोयला होता है, उसको जला देती है ताकि वो अपने जो उसके जो सर हैं उनके लिए वो टोबैको को लाइट कर सके। दिस वुड गिव द पोस्टमास्टर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉन्वर्सिंग। और क्या होता था, जितनी देर वो वहाँ होती थी उनको बात करने के लिए कोई मिल जाता था। वेल रतन, परहैप्स ही वुड बिगिन। "Do you remember anything of your mother?" Ratan would squat on the floor near the postmaster's feet as memories crowded in upon her. तो फिर वो पूछते थे, क्योंकि वो एक ऑर्फन चाइल्ड है, मतलब उसके माता पिता नहीं है, तो वो पूछते थे, "क्या तुम्हें अपनी माँ के बारे में कुछ भी याद है?" तो रतन जो है वो फ्लोर पे स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाती थी और वो पूरी मेमोरीज में जो है खो जाती थी। She called to mind a little brother that she had and how she had played at fishing with him. तो वो बताती थी कि उसको याद है उसका एक छोटा भाई था और किस तरीके से वो दोनों साथ में खेलते थे, फिशिंग करने के लिए जाते थे। Thus, as they talked, it would often get very late. Ratan would then hastily light the fire and toast some unleavened bread, which, with the cold remnants of the morning meal, was enough for their supper. उसके बाद क्या होता था, जैसे जैसे वो लोग बात करते जाते थे तो रतन साथ में खाना भी बनाती जाती थी। इट वुड ऑफन गेट वेरी लेट। तो क्या होता था, बात करते करते बहुत लेट हो जाता था। रतन वुड देन फटाफट, हेस्टिली का मतलब क्या होता है, हरीडली, जल्दी जल्दी। रतन फटाफट जो है चूल्हा जलाती थी एंड टोस्ट सम अनलेवेंड ब्रेड। अनलेवेंड ब्रेड मतलब क्या होता है, जब आप आटा गूंथते हो तो आप उस आटे में, आटा जो हम नॉर्मल चपातीस के लिए जो आटा गूंथते हैं उसमें हम यीस्ट नहीं डालते, उसको हम फर्मेंट नहीं करते। तो अनलेवेंड का मतलब क्या होता है, जिसे आप फर्मेंट नहीं करते हो। तो वो फटाफट जो है ये अनलेवेंड जो फ्लावर है उसको गूंद के उसका जो है ब्रेड मतलब चपातीस बना देती थी विद द कोल्ड रेमिनेंस ऑफ द मॉर्निंग मील। अब कोल्ड रेमिनेंस मतलब होता है बचा हुआ खाना, जैसे सुबह जो भी सब्जी बनी थी या दाल बनी थी उसका जो बचा कुचा जो भी था वो रेमिनेंस कहा जाता है, लेफ्ट ओवर। तो सुबह का जो बचा हुआ सब्जी या दाल होता था उसके साथ वो दोनों के लिए, उनके सपर के लिए, मतलब उनके डिनर के लिए वो इनफ होता था। On some evenings, the postmaster too would call up memories of his own home. तो जैसे वो रतन से पूछते थे उसकी फैमिली के बारे में, गांव के बारे में, कभी कभी वो अपने घर की, अपने फैमिली और फ्रेंड्स की मेमोरीज भी शेयर करते थे। ऑफ हिज मदर एंड हिज सिस्टर, वो अपने घर के बारे में बताते थे, अपनी मम्मा के बारे में और अपनी सिस्टर के बारे में। And so it came about that the girl would allude to them as mother, brother and sister as if she had known them all her life.
रतन जब उन सबके बारे में सुनती थी तो उसको ऐसा लगता था कि वो ज़िंदगी भर से उन्हें जानती है और वो इस पोस्टमास्टर को अपना दादा मतलब एज अ ब्रदर ट्रीट करती है। उनकी मॉम को वो अपनी मदर समझती है और सिस्टर को अपनी सिस्टर समझती है। She had a complete picture of each one of them painted in her little heart. अब वो जितना उनके बारे में सुन चुकी है उन्होंने उसकी एक जो है इमेज क्रिएट कर ली अपने दिल में, अपने दिमाग में। One noon, during a break in the rains, there was a cool, soft breeze blowing. एक दिन के समय जो है मतलब बारिश नहीं हो रही थी लेकिन बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। The postmaster had nothing to do and called out Ratan. पोस्टमास्टर के पास कोई काम नहीं था, वैसे तो वो इवनिंग्स में बुलाते थे उनको, लेकिन आज उन्होंने दिन में उसको बुलाया। Ratan was then sprawling beneath the guava tree, busily engaged in eating unripe guavas. रतन जो थी उस वक्त पैर और हाथ फैला के मस्त जो है वो गुआवा ट्री के नीचे बिजी थी। क्या कर रही थी वो कच्चे अमरूद खा रही थी। She ran up breathlessly saying, "Were you calling me, दादा?" और वो दौड़ते भागते अंदर गई, पूछी, अरे आपने मुझे बुलाया क्या दादा? I was thinking, said the postmaster, of teaching you to read and then for the rest of the afternoon he taught her the alphabet. उसने बोला पोस्टमास्टर ने कि मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें पढ़ना सिखाता हूँ। तो उसके बाद पूरी आफ्टरनून उन्होंने रतन को अल्फाबेट्स पढ़ना। Thus, in a very short time, Ratan had got as far as the double consonants. तो बहुत ही कम समय में रतन जो है डबल कॉन्सोनेंट्स तक पहुंच गई थी, लाइक टू, बाय, एज, सो ये डबल जो है वर्ड्स वो कर पा रही थी। इसका मतलब क्या था? रतन काफ़ी इंटेलिजेंट भी थी। It seemed as though the showers of the season would never end. तो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ऐसा लग रहा था बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। Canals, ditches and hollows were all overflowing with water. तो जितने भी वहाँ पे छोटे छोटे नाले थे और तालाब थे, हर कुछ जो थे वो पानी से ओवरफ्लो हो रहे थे। Day and night, the patter of rain was heard and the croaking of frogs. सुबह से लेके रात तक जो है जो पानी की बूंदों की जो आवाज़ आती है, पैटर मतलब पानी के गिरने की जो आवाज़ आती है वो आती रहती थी और फ्रॉग के क्रोक करने की आवाज़ आती रहती थी। One heavily clouded morning, the postmaster's little pupil had been long waiting for her call, but not hearing it as usual, she slowly entered the room. वन हेविली क्लाउडेड मॉर्निंग, एक दिन बहुत ज़ोर की बारिश, मतलब बहुत ज़्यादा घने जो थे बादल थे आसमान में, और जो पोस्टमास्टर की जो छोटी सी स्टूडेंट थी वो उनके कॉल का वेट कर रही थी कि अभी वो मुझे बुलाएंगे और पढ़ाएंगे, लेकिन उनकी कोई आवाज़ ही नहीं आई। उसने काफ़ी देर तक वेट किया लेकिन पोस्टमास्टर की कोई आवाज़ नहीं आई। तो फाइनली उनको चेक करने के लिए कि वो कैसे हैं, ठीक हैं, वो अंदर गई रूम के। She found her master stretched out on his pallet and was about to retire on tiptoe when she suddenly heard her name Ratan. So she found, उसने क्या देखा अंदर जाके, जो उसके दादा थे वो उनकी चारपाई पे लेटे हुए हैं। जो पैलेट का मतलब क्या होता है? पैलेट का मतलब जो लकड़ी का जो होता है, स्ट्रॉ से बना होता है, जिसमें आप क्लोथ बैग फिल्ड विथ स्ट्रॉ, तो वहाँ पे वो चारपाई पे लेटे हुए थे। तो और उसको लगा कि मैं डिस्टर्ब ना करूं, वो वापस धीरे धीरे चुपके से जाने लगी। उसे लगा हो सकता है दादा सो रहे हैं। तभी आवाज़ आई, रतन। शी टर्न्ड एट वंस, वो फटाक से मुड़ी। द पोस्टमास्टर इन अ प्लेंटिव वॉइस सेड, आई एम नॉट वेल, फील माई हेड, इज इट वेरी हॉट। तो जो पोस्टमास्टर थे उन्होंने बहुत प्लेंटिव वॉइस में, प्लेंटिव मतलब जो बहुत ही वीक, जब आपकी तबीयत खराब होती है कैसी आवाज़ आती है, बहुत ही ज़्यादा स्लो और वीक आवाज़ में उन्होंने कहा कि मैं सही फील नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरा सर छू के देखो क्या बहुत गर्म है। In the loneliness of his exile and in the gloom of the rains, his ailing body needed a little tender nursing. वो जो इनके एक तरीके से उनके लिए वनवास था। एग्जाइल का मतलब क्या होता है? एग्जाइल का मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग बैड फ्रॉम वंस नेटिव कंट्री। जब किसी को उसकी खुद की कंट्री से निकाल दिया जाता है, उस स्टेट को कहते हैं एग्जाइल। तो यहाँ पे क्या हुआ? इन द लोनलीनेस ऑफ हिज एग्जाइल, मतलब वो जो अकेलापन था उनके अंदर, इन द ग्लूम ऑफ द रेन्स, और जो कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि एवरीवेयर देयर इज अ सैडनेस अराउंड। हिज एलिंग बॉडी, उनकी जो ये बीमार बॉडी थी, इट नीडेड अ लिटिल टेंडर नर्सिंग। उनकी बॉडी को क्या ज़रूरत थी इस वक्त?
एक बहुत ही सॉफ्टनेस की ज़रूरत थी, किसी के नर्सिंग की ज़रूरत थी, किसी के ख्याल रखने की ज़रूरत थी। रतन सीज्ड टू बी अ लिटिल गर्ल, और जैसे ही रतन ने देखा कि उसके दादा जो है उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तुरंत जो है वो एक छोटी सी बच्ची से एक माँ बन गई। She at once stepped into the post of mother, called in the village doctor, gave the patient his pills, sat up all night by his pillow, cooked his gruel for him, and every now and then asked, "Are you feeling a little better, दादा?" तो यहाँ पे रतन जो थी तुरंत, अब वो एक छोटी बच्ची नहीं थी, अब वो एक तरीके से उनकी माँ थी। उसने डॉक्टर को बुलाया, उनको टाइमली मेडिसिन्स दी, उनकी जो पिल्स थी वो दी। उसके अलावा रात भर वो उनके जहाँ वो सोते थे उनके तकिए के सिरहाने वो बैठ के सिर्फ और सिर्फ ये देखती थी कि उनकी तबीयत ठीक रहे। उनके लिए जो आप दलिया बनाते हो, जो ग्रुएल का मतलब क्या होता है, ग्रुएल का मतलब होता है सूप मेड आउट ऑफ राइस। तो यहाँ पे जो राइस का जो सूप बनता है, तो वो राइस का सूप बना के दिया, क्योंकि जब आपकी तबीयत खराब होती है आप बहुत हैवी खाना नहीं खा सकते। तो समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ रहे, वो होता है एकदम खिचड़ी दलिया ऐसी चीज़ें। तो वो उसके लिए ग्रुएल बनाती थी, एंड एवरी नाउ एंड देन, और हर थोड़ी देर में पूछती थी, दादा आप अच्छा फील कर रहे हो क्या? It was some time before the postmaster was able to leave his sick bed. तो कुछ दिनों तक जब रतन ने बहुत सारी उनकी सेवा की, उसके बाद फाइनली ही वॉज ऑल फाइन, और वो जो थे अपने सिक बेड से बाहर आ गई। नो मोर ऑफ दिस, said he with decision. I must get a transfer. He at once wrote off an application for a transfer. और जैसे उन्होंने, जब उनकी तबीयत ठीक हो गई, उन्होंने डिसाइड किया नहीं मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे एक ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है, मुझे ट्रांसफ़र चाहिए। रतन again took up her old place outside the door, but she no longer heard the same old call. अब रतन जो है पहले पूरे टाइम घर के अंदर रहती थी उनकी हेल्प करने के लिए, उनको नर्स करने के लिए। अब जब वो ठीक हो गए वापस, वो घर के बरामदे में जाके बैठने लग गई। अब वो वेट करती कि दादा बुलाएंगे, दादा पढ़ाएंगे, दादा बातें करेंगे, लेकिन दादा अब कॉल नहीं करते थे उसको। She would sometimes peep inside furtively to find the postmaster sitting on his chair or stretched on his pallet. कभी कभी वो बस झांक के देखती थी। फुर्टिवली मतलब क्या होता है, सीक्रेटिवली, बिना बताए चुपके से वो देखती थी कि दादा क्या कर रहे हैं। तो कभी दादा अपने चेयर पे बैठे होते थे, कुछ काम कर रहे होते थे, या तो कभी कभी वो सो रहे होते थे। While Ratan was awaiting her call, the postmaster was awaiting a reply to his application. रतन अपने दादा का वेट कर रही थी कि वो उसे बुलाएंगे, उससे बात करेंगे, उसे पढ़ाएंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और पोस्टमास्टर वेट कर रहे थे अपने एप्लीकेशन का, जो उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था, उस एप्लीकेशन का रिप्लाई का वेट कर रहे थे। एट लास्ट आफ्टर अ वीक द कॉल डिड कम वन इवनिंग। पूरे एक वीक के बाद फाइनली कॉल आ गया। किसको आया? रतन को। रतन rushed into the room with her. Were you calling me, दादा? रतन जो है वापस बहुत खुशी के साथ अंदर गई, पूछा दादा आप मुझे बुला रहे थे? The postmaster said, I am going away tomorrow, रतन। पोस्टमास्टर ने बोला मैं कल जा रहा हूँ रतन। Where are you going, दादा आप कहाँ जा रहे हो? I am going home. मैं घर जा रहा हूँ। When will you come back? आप वापस कब आओगे? I am not coming back. मैं वापस नहीं आ रहा हूँ। Ratan asked no other question. For a long time, neither of them spoke another word. The lamp went on burning dimly. रतन ने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। इनफैक्ट कुछ मोमेंट्स के लिए दोनों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ वहाँ पे जो वो लालटेन थी, जो लैम्प था, बस वो जल रहा था। After a while, Ratan rose and went off to the kitchen to prepare the meal. थोड़ी देर बाद रतन उठी, वो गई किचन में, उसने खाना बना दिया। Many new things had entered her little brain. उसके छोटे से दिमाग में काफ़ी नई नई चीज़ें आ रही थी। When the postmaster had finished his supper, the girl suddenly asked him. जैसे ही पोस्टमास्टर का डिनर ख़त्म हुआ तो उस छोटी सी बच्ची ने उससे पूछा, दादा will you take me to your home? क्या आप मुझे अपने घर लेके चलोगे? The postmaster laughed. What an idea, said he. So postmaster उसके ऊपर हंसने लगे, बोले हाँ क्या तो बढ़िया आइडिया है। The whole night the postmaster's laughing reply haunted her. What an idea. पूरी रात जो पोस्टमास्टर का ये जो हंसता हुआ, उसका मजाक उड़ाता हुआ जो चेहरा था, वो उसके सामने रहा। वाह क्या आइडिया है। On getting up in the morning, the postmaster found his bath ready. जैसे ही नेक्स्ट डे पोस्टमास्टर सुबह उठे, उन्हें देखा कि उनका जो नहाने का पानी है वो रेडी है।
आफ्टर द बाथ केम अ कॉल फॉर रतन, और जब उन्होंने नहा लिया तो उसके बाद उन्होंने रतन को बुलाया. She entered noiselessly and looked silently into her master's face for orders. आज वो हल्ला करते हुए हाँ दादा आई कुछ नहीं कहा उसने, वो चुपचाप अंदर गई और अपने मास्टर का फेस देखने लगी, अपने दादा का जो है चेहरा देखने लग गई उनके ऑर्डर्स के लिए. The master said, "You need not be anxious about my going away, Ratan. I shall tell my successor to look after you." उसने बोला तुम परेशान मत हो कि मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद जो भी आएगा, मतलब मेरा सक्सेसर, मतलब मेरे बाद जो भी पोस्ट मास्टर यहाँ आएगा, मैं उसे कहूँगा कि वो तुम्हारा ख्याल रखे. These words were kindly meant, no doubt, but inscrutable are the ways of a woman's heart. ये जो वर्ड्स थे जो उन्होंने कहा कि मैं कहूँगा उसको कि वो तुम्हारा ख्याल रहे, ऑफ कोर्स दे वर सेड विद अ लॉट ऑफ काइंडनेस, लेकिन एक वुमन जो होती है उसका दिल, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस कोई समझ पाता है? इनस्क्रूटेबल का मतलब क्या होता है? इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड. एक वुमन का जो दिल होता है, एक औरत का जो दिल होता है, उसको समझना इतना आसान नहीं होता. Ratan burst out weeping and said, "No, no, you need not tell anybody anything at all about me. I don't want to stay on here." उसने बोला नहीं नहीं, आप किसी से कुछ नहीं कहोगे, मुझे नहीं चाहिए आप किसी से बोलो मेरा ख्याल रखने के लिए, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है. The postmaster was dumbfounded. He had never seen Ratan like this before. पोस्टमास्टर थे वो dumbfounded. Dumbfounded का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा अमेज, सरप्राइज हो गए रतन को ऐसे देख के. उन्होंने रतन को ऐसा कभी नहीं देखा था. The new incumbent duly arrived and the postmaster prepared to depart. The new incumbent. Incumbent का मतलब क्या होता है? जो भी उनकी जगह जो नया ऑफिसर आया है, उनकी पोस्ट पे जो नया ऑफिसर आया उसे बोलते हैं इनकम्बेंट. तो जो नया ऑफिसर था वो आया अपने टाइम पे, और जो पोस्ट मास्टर था उन्होंने अपने जाने की तैयारी कर ली. जस्ट बिफोर स्टार्टिंग ही कॉल्ड रतन एंड सेड, "Here is something for you." जस्ट वो निकल ही रहे थे, उन्होंने रतन को बुलाया और कहा तुम्हारे लिए कुछ है. He brought out from his pocket the whole of his month's salary, retaining only a trifle for his traveling expenses. उन्होंने उनकी पूरी मंथली सैलरी जो थी वो निकाल दी, उसमें से वो उसको रतन को उन्होंने देने के लिए आगे बढ़ाई, जिसमें से उन्होंने सिर्फ अपने ट्रैवल के लिए, ट्रिफल का मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटा सा अमाउंट उन्होंने अपने पास अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने ट्रैवलिंग के लिए रख लिया था. Then Ratan fell at his feet and cried. रतन उनके पैरों में गिर गई और रोने लग गई. "Oh दादा, I pray you, don't give me anything. Don't in any way trouble about me." मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज़ मुझे कुछ मत दो, मेरी वजह से किसी भी तरीके से आप अपने आप को परेशान मत करो. एंड देन शी रैन अवे आउट ऑफ साइट, और फिर वो रोते हुए वहाँ से भाग गई. द पोस्ट मास्टर हीव्ड अ साई, took up his carpet bag, put his umbrella over his shoulder and slowly made for the boat. पोस्ट मास्टर ने जो है हीव्ड अ साई मतलब उन्होंने एक ठंडी सांस ली कि अब मैं क्या कर सकता हूँ जैसे, और उन्होंने जो था अपना कारपेट बैग उठाया, अपने जो अम्ब्रेला था उसको अपने शोल्डर पे रखा और वो वहाँ से अपने बोट के लिए चले गए. When the boat was underway and the rain-swollen river swirled and sobbed at her bows. When the boat was underway, जब बोट जो थी रास्ते में थी, इसका मतलब ऑलमोस्ट जो है बीच में पहुंच चुकी थी. एंड द rain-swollen river, rain-swollen river का मतलब क्या होता है? इतनी जो बारिश हो रही थी उसकी वजह से रिवर का जो लेवल था वो बढ़ गया था. रिवर जो थी बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ गई थी, तो इसलिए rain-swollen river and sobbed at her bows. And sobbed at her bows. The postmaster felt a pain at heart. तो जब वो रास्ते में थे, बीच में थे, और मतलब इस रेन स्वॉलर रिवर में थी और बहुत ज़्यादा हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तब उनके दिल में एक अचानक से पेन हुआ. The grief-stricken face of a village girl seemed to him the great unspoken pervading grief of Mother's Earth herself. वो जो छोटी सी बच्ची के फेस पे जो एक दर्द था, जो ग्रीफ था उसके फेस पे, ये शायद वैसा ही दर्द होता है जो मदर नेचर, मदर अर्थ के फेस पे होता है, जब हम उनसे लेते जाते हैं बट उनको रिटर्न कभी नहीं करते कुछ. At one time he had an impulse to go back and bring her away. एक बार के लिए उनका मन किया कि बस वो अभी जाएं और रतन को लेके आ जाएं. इम्पल्स मतलब जब बहुत ज़्यादा कुछ अर्ज होती है.
बट ऑलरेडी द विलेज वॉज लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन गांव तो पीछे छूट गया था, अब वो कैसे जा सकते थे? So the traveler consoled himself with philosophical reflections on the numberless meetings and partings going on in the world on death, the great parting from which none returns. तो जो ट्रैवलर थे, जो ये पोस्ट मास्टर थे, उन्होंने अपने आप को कंसोल किया, मतलब अपने आप को कंफर्ट किया, क्या कह के कि लाइफ में आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बहुत सारे फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस दिए उन्होंने खुद की तरफ कि नंबरलेस मीटिंग्स होती हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हो, कुछ लोगों के साथ आपका जो जर्नी होता है वो थोड़ा लंबा होता है, कुछ लोगों के साथ आपकी जो जर्नी होती है वो छोटी होती है, और लाइफ में जो सबसे बड़ी पार्टिंग होती है वो होती है डेथ, जिससे कोई वापस नहीं आ सकता। तो उन्होंने अपने आप को समझाया कि यार ये तो एक छोटा सा फेज था, ऐसे तो बहुत लोग मिलेंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन मैं इससे अपने आप को क्या आगे जीना तो नहीं छोड़ सकते। बट रतन हैड नो फिलॉसफी। पोस्ट मास्टर ने अपने आप को फिलोसफिकल कुछ बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स दे के अपने आप को तो रिलैक्स कर लिया, लेकिन वो रतन जो छोटी बच्ची थी उसके पास कोई फिलोसफी नहीं थी। शी वॉज वंडरिंग अबाउट द पोस्ट ऑफिस इन अ फ्लड ऑफ टीयर्स। वो पोस्ट ऑफिस के आस पास जो थी वो घूमे जा रही थी रोते हुए। It may be that she had still a lurking hope in some corner of her heart that her dada would return. शायद अभी भी उसके दिल में एक छोटी सी लर्किंग, मतलब क्या होता है यहाँ पे लर्किंग, मतलब अभी भी एक छुपी हुई छोटी सी होप थी कि शायद उसके दादा, उसके जो पोस्ट मास्टर दादा हैं, वो वापस आ जाएंगे। Alas for the foolish human heart. हमारा जो दिल होता है वो कभी कभी वाकई जो होता है बहुत फुलिश हरकतें करता है, उसको वो जानते हुए भी चीज़ों को देखना नहीं चाहता, वो चीज़ों पे बिलीव नहीं करना चाहता। That was the story guys, the postmaster, which has been abridged. Actually ये जो है abridged version है from the actual postmaster। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की जो actual story है उसका उसी का छोटा वर्जन है, मतलब स्टोरी सेम है, बस छोटा वर्जन है। I hope you liked it. I hope somebody must have knocked your heart as well, like here in this, through the story we also have to feel that we all have to go further, we all have to move ahead, but it's not necessary कि हमेशा हम selfish हो, कभी कभी हम दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। So that is it. I'll see you soon in my next video. Thank you so much for being with me. I hope आपको स्टोरी समझ में आ गई हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ write it in the comment box, and do not forget to like, share and subscribe, and also do not forget to visit our website which is magnetbrains.com, where you can find all our videos very easily. Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.